Anybody has got the demand of the question? Anyone? The urban local bodies in India seem reluctant to empower. The states in India seem reluctant to empower the urban local bodies both functionally as well as financially. Straightforward question. आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि if I am audible or not. कोई डिमांड बताएगा इस क्वेश्चन की? Anybody? देखो सीधा सा क्वेश्चन है. States are reluctant to empower the urban local bodies both functionally as well as financially. The question specifically is talking about what? The urban local bodies. Okay. और इसमें स्टेट गवर्नमेंट के रोल को पूछ रहा है कि क्यों वो रिलक्टेंट है उनको एम्पावर करने के लिए फंक्शनली और फाइनेंशियली. तो इंट्रोडक्शन इसका कैसे लिखेंगे? कोई बता सकता है? देखो जब भी हम पॉलिटी के क्वेश्चन को टैकल करते हैं एग्जाम में तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं तो इंट्रोडक्शन वी हैव टू मेक इट लिंकिंग आइदर टू द बेसिक कॉन्सेप्ट और टू सर्टेन डेटा फैक्ट्स एक्सेट्रा, या जो बेस्ट अप्रोच होती है पॉलिटी में वो होता है कि हम इसको किसी पर्टिकुलर आर्टिकल से लिंक करके शुरू करें. ठीक है? ओके. चैट इज ओपन. अगर आप लोग बोलना नहीं चाह रहे तो यू कैन राइट यस और नो, देन आई विल गेट कि वी आर प्रोसीडिंग स्मूथली. सर इसमें पार्ट 9 शेड्यूल 12 अंडर आर्टिकल 243 ओ एंड 243 ZG मेंशन कर सकते हैं. ओके. कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन? अब देखिए सिंस वी आर इनटू द क्लासेस यू हैव टू स्पीक आउट द कंप्लीट इंट्रोडक्शन. इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, आप सेंड भी कर सकते हैं उसको. अप्रोच इज गुड. हाउ आर वी गोइंग टू फ्रेम दिस इंट्रोडक्शन? फ्रेम करके बताइए. देखो जब भी लोकल बॉडीज पे क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू रिमेंबर 3 कॉन्सेप्ट्स. एक है सब्सिडियरिटी का कॉन्सेप्ट, एक है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और एक है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट. ठीक है? इसको या तो आप फिगर में रिप्रेजेंट कर दीजिए या सीधा सीधा लिख करके भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ द स्टेट्स आर रिलेटेड टू एम्पावर फंक्शनली और फाइनेंशियली. अगर आपका कोई डेटा है डेटा के थ्रू शुरू कर सकते हैं, या जैसे वंशिका ने बोला कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के थ्रू लिख करके शुरू कर सकते हैं. अब इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है वो कितने पार्ट हैं? हाउ मेनी मेन पार्ट्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन? बोलिए. The 2 part. Which 2 parts? क्या क्या पूछा है एक्सप्लिसिटली? 2 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट्स वो कौन कौन से हैं? Functional part, एक financial part. एक फंक्शनल पार्ट, एक फाइनेंशियल पार्ट. गुड. We can start with mentioning schedule 11 and 12. See, question is about urban local bodies. यही गलती यहाँ पे नहीं करनी है. We don't have to go with schedule 11. We have to go with schedule 12. बुलबुल. Okay.
ये क्वेश्चन जनरल लोकल बॉडीज में नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज। थॉट प्रोसेस इज गुड, बट इसमें बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यही करना है कि वी हैव टू स्टार्ट विद शेड्यूल 12। यस शोभिक, दो पार्ट फंक्शनल है और फाइनेंशियल है। गुड। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की डिमांड ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पहला पार्ट जो है कि उसको फंक्शनली एम्पावर नहीं कर रहा है। इसका कोई रीजंस बता पाए? 10 मार्कर क्वेश्चन है, 2-3 रीजन भी अगर बता लेंगे तो मोर देन इनफ। फंक्शनल एम्पावरमेंट नहीं कर रहा है, इसके रीजंस क्या है? सबको पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक। बताइए। थिंक। द मेन पर्पस ऑफ these classes is to make you think। मैं तो बताऊंगा, बट व्हेन यू विल इन द आफ्टर ऑल फाइनल एग्जामिनेशन में आपको सोच के ही लिखना है। जितनी आपकी थिंकिंग ओपन होगी, जितना आप वाइड चीजों को सोच पाएंगे, उतना आपके लिए वहां बेहतर होगा। कोई बोलेगा फंक्शनल एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है अर्बन लोकल बॉडीज का? या आप छोड़ो इसको, आप ब्रॉडली सोचो कि किसी भी लोकल बॉडीज का, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, उसका फंक्शनल एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई भी जनरल जेनरिक पॉइंट जो भी दिमाग में आ रहा है। वंशिका, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग? देखो, पहला रीजन जो है इसमें लैक ऑफ फंड्स। लैक ऑफ फंड्स सेकंड पार्ट में आएगा, फाइनेंशियल में। अभी हम फंक्शनल वाला पार्ट देख रहे हैं कि हाँ। स्टेट की पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द अर्बन बॉडीज। शोभिक, योर वॉइस इज वेरी डिम, थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करो। सर बोल रहा हूँ कि स्टेट की पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द अर्बन बॉडीज। स्टेट की पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द अर्बन लोकल बॉडीज, गुड। थोड़ा और स्पेसिफिक इसमें जाएंगे, लेकिन अच्छा पॉइंट है, इसी को और एक्सपैंड करेंगे। और कोई? हर्षिता, आनिया। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अर्बन बॉडीज। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा मतलब वेक पॉइंट है। पहला पॉइंट अच्छा था, और So सोचो, the और लोग भी सोच। establishment of parallel bodies like a special purpose vehicle overseeing गुड, significant urban functions. यस यस यस, गुड पॉइंट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल बॉडीज और पैरास्टेटल्स। और कोई पॉइंट? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट इसमें सोच सकता है? Anybody knows what is Article 243W? Anyone? Article 243W है, वो पावर्स और अथॉरिटीज की बात करता है। पावर्स, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की। तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि द स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ एंडाउ। जहां पे वर्ड मे आ गया, दैट मीन्स इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी अपॉन द स्टेट टू एंडाउ दोस फंक्शंस। तो पहली बात क्या हो गया कि जो स्टेट फंक्शन एंडाउ करेगा लोकल बॉडीज पे, वो पहले ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही वॉलेंट्री लिख दिया है। इसलिए फंक्शनल जो डेवोल्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया पैरास्टेटल्स वाला। उसमें कोई एग्जांपल किसी को पता है? Anybody would like to tell any example of any parastatal or parallel bodies? तो जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बॉडी होती है, डूडा जिसको कहते हैं। वो फंक्शनल डेवोल्यूशन को हर्ट करता है। थर्ड पॉइंट जिसमें हम सोच सकते हैं, सोचो कि कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं। जब जब स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है या अर्बन लोकल बॉडी फॉर्म होती है, तो उसमें कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं या कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं? एक जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दूसरे जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होते हैं, और
तो ब्यूरोक्रेट भी होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गुड। और कौन हो सकता है? अगला एक पॉइंट और लिख लो, विच आई एम टेलिंग, नोट दिस डाउन, कि स्टेट देमसेल्फ रिमेन ग्लोरिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाज़ी फेडरल इन नेचर और यूनिटरी स्ट्रक्चर है, जहां पे सेंटर इज मोर एम्पावर्ड देन द स्टेट्स। तो स्टेट्स देमसेल्फ हैव लेस फंक्शंस, तो इसलिए दे आर रिलक्टेंट टू डिवॉल्व पावर डाउन टू द ग्रास रूट लेवल। तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट, जैसे एक स्टेक होल्डर हमने सोचा इसमें क्या, पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं कभी कभी दे देमसेल्व्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल द डीएमके, साउथ की जो पार्टी है डीएमके, आई गेस इट इज इन तमिलनाडु, वो क्या है, वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पे बेस्ड है। तो जहां पे उस तरह की पार्टीज होंगी वहां पर लोकल बॉडीज जो होगी वो लेस एम्पावर्ड होगी, राइट। कोई रिपीट करेगा 4-5 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया? एनीबॉडी? सर आई थिंक कि साउथ में जो हमारी लोकल बॉडीज हैं वो ज्यादा इम्पावर हैं नॉर्थ के कंपैरिजन में। है, empowered है, but that is limited to certain states like Kerala. When we talk of states like Karnataka or we talk of states like Tamil Nadu, there the situation is not very good. ठीक है। Now let's talk of the second aspect, that is financial empowerment. कोई बताएगा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं स्टेट्स, या उसके क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, एग्जांपल्स क्या हैं? ये तो इजी पार्ट है, थिंक। बोलो, कोई बोलो। Lack of funds. Okay. Lack of funds with whom? The state themselves. Lack of funds with the states. Yes, good point. और सोचो। अब यहाँ भी you need to think कि who are the stakeholders in financial devolution. जब हम लोकल बॉडीज की बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, तो who are the stakeholders here? Unequal distribution of funds. Okay. ये तो एक डायमेंशन हो गया. We have to think a little more on this. सोचो. इनइफेक्टिव स्टेट फाइनेंशियल कमीशन. यस, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो इनइफेक्टिव है, उसका रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है. दिस इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या सोचेंगे इसमें हम? क्यों फाइनेंसेस डिवॉल्व नहीं हो रहे हैं? टैक्सेस के ऊपर कोई कुछ सोच सकता है क्या? लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू रिसोर्सेस. ठीक है, लेकिन वंशिका, वी हैव टू लिंक इट विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडी. जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो लोकल बॉडीज की सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है वो आता है कि दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द पीपल. और जितना गवर्नमेंट क्लोज टू द पीपल होता है उतना टैक्स इम्पोजिशन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द लोकल रिलक्टेंस. इजंट इट? इसलिए जो लोकल बॉडीज होती हैं वो टैक्सेस नहीं लगाती हैं. इवन स्टेट भी नहीं चाहता कि वो टैक्सेस लगाएं बिकॉज जीएसटी इज गोइंग डायरेक्टली टू द सेंटर. यस, जीएसटी इज गोइंग टू द सेंटर. जीएसटी लोकल बॉडीज के लिए भी अवेलेबल नहीं है. ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी.
IGST में जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच में शेयर होता है, बट लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट गिवन अ शेयर इन द GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये दोनों डायमेंशन कवर हो गए। अब एक क्वेश्चन की हिडन डिमांड इसमें है, वो ये है कि यू हैव टू शो द अदर साइड ऑल्सो। अदर साइड का मतलब क्या है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। जैसा कि अभी कोई कह रहा था कि साउथ में, बुलबुल वाज सेइंग दैट साउथ में लोकल बॉडीज एम्पावर्ड है। यहाँ पे हम वो पॉजिटिव एग्जांपल शो कर सकते हैं। जैसे केरला का एग्जांपल है, एक डेटा नोट कर लो कि इन केरला द state government devolves around 40% of its net revenue to the local self-government bodies. ठीक है, ये क्वेश्चन पिक करने का जो मेन रीजन था वो था आपको एक और सेकंड चीज सिखाना। उस दिन तो सिखाई थी कैसे वहां पे हम फ्रेम करेंगे उन क्वेश्चंस को जो डिफिकल्ट टू आंसर है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल जनरेशन सीखेंगे। अब एक एग्जाम्पल हमें पता है कॉन्क्रीट की, केरला 40% डेवोल्यूशन। अब इसमें आपको और भी थोड़े से एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ेंगे 2-3 पॉइंटर्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे लिख सकते हैं कि कर्नाटका में फंक्शनल डेवोल्यूशन इज बेटर देन द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जेनरिक स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं। जैसे कर्नाटका का हो गया, कर्नाटका ने फंक्शनल डेवोल्यूशन किया है इन अ मोर एफिशिएंट एंड बेटर देन द अदर स्टेट्स। तो एक फाइनेंशियल हो गया, फंक्शनल हो गया। ओके, नाउ वुड एनीबडी टेल what reforms are needed? Because the tone of the question is negative, so we will have to suggest certain reforms. तो एक दो रिफॉर्म्स फंक्शनल और फाइनेंशियल डोमेन के एनीबडी कैन टेल फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मेडिकल सर्विसेज आर मच मोर बेटर देन अदर स्टेट्स इन केरला। यस, बट मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शनल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कोई बताएगा इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं फंक्शनल और फाइनेंशियल डोमेन में? एनीबडी? Expansion of tax base, own tax revenue. Yes, good point. And alternative options for funding to be explored. Example, venture capital financing. Okay. More power autonomy. Generic point. थोड़ा सा इसको और specific करने की जरूरत है, हर्षिता। सोचो सोचो, think. Subsidiarity principle must be followed. Okay, ठीक है, थोड़ा जेनरिक, थोड़ा स्पेसिफिक जाएंगे, क्योंकि 10 मार्कर है तो बहुत स्कोप नहीं है लिखने का, 2-2-3 नहीं लिख पाएंगे। Credit rating exercise of ULB example. Yes, good point. वंशिका? और सोचो। Strengthening ULB should be election manifesto. Yes. इसको ऐसे थोड़ा स्पेसिफिक कर सकते हैं कि functional and financial strengthening of urban local body should be a part of election manifesto of the political parties. ठीक है वंशिका? Anybody else? So, enhancing financial autonomy by devolving more taxes and promoting innovative financing. Like Yes, वो तो promoting होगा। innovative financing में example municipal bonds. Yes, good. Other people will keep noting these points, क्योंकि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल ही, और घूम फिर के ऐसे ही आते हैं। फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज के अराउंड ही आएंगे।
So when you are getting certain good points, you should note them down. सर इसमें स्टेट्स का एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल. So जैसे कि states like Karnataka, Mizoram focus on capacity building of local bodies, and states like Gujarat, Maharashtra, and Andhra Pradesh have granted financial autonomy. Yes. Cool. Good examples. जो आपके पास डेटा है, of examples हैं, facts हैं, you should not shy away from using them. क्योंकि this is what adds value to your answer. No, general point तो सभी लोग लिख रहे हैं. When you put these specific pointers, और ये आपको generate करना है. देखो, अगर आप किसी भी स्टेट का पर्टिकुलर एक छोटा सा पॉइंट लिख दे रहे हो, unless it is too vague, तो एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू चेक. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो लिखो, नहीं तो बना के लिखो, बिकॉज यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स. स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल बॉडी शुड बी इलेक्शन मैनिफेस्टो. ठीक है, एक बार सब लोग एक काम करेंगे, पेन पेपर उठाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, छोटा सा एक पेपर पे स्ट्रक्चर बना करके ग्रुप पे पोस्ट करेंगे. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. इस क्वेश्चन का जैसे हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, वो कैसे हम लिखेंगे, बनाइए. जो कर सकता है वो कर ले, बट कोशिश करिए लिखने की, बिकॉज दैट इज हाउ योर इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग इज गोइंग टू बी गोइंग टू ब्रेक. क्योंकि अभी थिंकिंग स्कैटर्ड है. व्हेन यू पुट इट डाउन ऑन पेपर, देन यू विल रियलाइज. 434 यू हैव टू सेंड. बस एक स्ट्रक्चर बनाना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, या क्या भी, मतलब क्या पार्ट्स होंगे क्वेश्चन के. नो प्रॉब्लम बुलबुल. किसी ने अगर बना लिया हो तो प्लीज सेंड. एनीबॉडी? Has anybody made the structure? So first 1 minute. हाँ. रोहित, दृष्टि, हर्षिता, किसी ने बना लिया हो तो भेजो. Then we'll move to the next question. केवल एक ब्रॉड आउटलाइन बनाना है इस क्वेश्चन का. What all components you are going to put in that answer. What Yes. if judiciary intervenes and issues some directions to the center and state government? Yes, judiciary can intervene,
बट जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट अ प्रिफर्ड ऑप्शन. आप अपने आंसर में उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे. हुआ है अभी, there was a recent case Sir, in Odisha but where, it can be a relevant point. yes, it can be a relevant point, but that is a far-fetched point. वो आप लिख सकते हो, बट जब आप ऑर्डर कर रहे हो पॉइंट्स को, तो यू शुड पुट इट एट द लास्ट, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू टॉक ऑफ कॉन्क्रीट एंड प्रैक्टिकल. जो जितने प्रैक्टिकल आपके पास स्टेप्स हैं उनको, जैसे अभी जो हमने डिस्कस किया ना कि मोर टैक्सेस, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, फंक्शनल डेवोल्यूशन इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट होना चाहिए. सो दीज आर मोर डूएबल देन आस्किंग जुडिशरी टू इंटरवीन इन दीज थिंग्स. It is not a wrong point. It is a good point. You can put it, but while ordering, you have to put it towards the end. ठीक है बुलबुल? Okay, so Introduction. can we write that if any of the function that I mentioned not works, then judiciary should intervene and direct some points to the government. Can we Yes. write it like this? See, you can write, but my point is that when you are talking about judicial activism, so judicial activism is not a preferred course. Judicial restraint is the preferred course. ठीक है? So whenever, क्योंकि थोड़ा सा ये controversial हो जाएगा ना कि judiciary should intervene. Now, if judiciary starts to intervene in every aspect of governance, so governance will get paralyzed this way. You can write this point. This is not a wrong point, but फिर से मैं वही कहूँगा, when you are ordering the points, put it towards the last. ठीक है? Okay, sir. Yeah. Vanshika has sent, I think, yes. Introduction. ठीक है. Empowered will be still grapple with challenges. Okay. Reluctance. Functional. ठीक है. Financial. ठीक है. Positive Kerala, Karnataka, Mizoram, Gujarat, pay for conclusion. SDG 11. ठीक है. Good. This is how we are going to structure the answer. If possible, you write the answer and send it to me. और किसी ने लिखा है? दृष्टि. Comment. Role of state, why reluctant? Okay. Introduction, data or article. ठीक है. Grassroots democracy, decentralization. Okay. Schedule 12. ठीक है. एक वर्ड दृष्टि इसमें और ऐड करें ना, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सब्सिडियरिटी. These words were given by the second ARC. आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो. Demand of the question is functional financial. ठीक है. Functional 243W. Financial में हो जाएगा lack of funds with states, ineffective state finance commission, local bodies. Okay. ठीक है. गुड स्ट्रक्चर. आप टेबुलर फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, फंक्शनल फाइनेंशियल फॉर्मेट में. आप सेपरेट भी लिखना चाहें, यू कैन राइट इट. रिफॉर्म्स. कंक्लूजन कोई बताया क्या इस क्वेश्चन का अच्छा सा? एनीबॉडी? एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल कंक्लूजन? कैसे क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे? सर इसमें एक कोट कर सकते हैं प्रजा फाउंडेशन को, जहाँ पे अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इनिशिएटिव इज द राइट वे टू मेक अ होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ ULBs एंड डिवोल्यूशन इज द ओनली की टू अचीव SDG 11 दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. गुड. SDG से लिंक करके भी कर सकते हैं. और एनी अदर टाइप ऑफ कंक्लूजन? Sir, can we mention ARC reports? Yeah, you can definitely. You should mention, in fact. जब भी आप GS2 के आंसर्स लिख रहे हैं, खासतौर से पॉलिटी और गवर्नेंस के,
तो ARC reports are a must mention. आपके पास अगर कोई कोट है उससे एंड कर सकते हो, जैसा अभी वंशिका ने बोला प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट से, अगर आपके पास है तो इट्स गुड, अदरवाइज एक जेनरिक कंक्लूजन जो हर जगह फिट हो जाता है, दैट इज गांधी जी's ओशियनिक सर्कल्स ऑफ पावर, कि गांधी जी's विजन ऑफ ग्राम स्वराज कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ वी, simple सा कंक्लूजन, इफ वी empower the urban local bodies functionally as well as financially. बट ये अक्सर लोग लिखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे फिट नहीं बैठता है. Hence we will use what? Oceanic circles of power, जो ये कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और द पावर शुड फ्लो फ्रॉम डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स above, मतलब it is a bottom up approach. So Gandhiji's vision of oceanic circles of power can be realized only by empowerment of functional and financial empowerment of urban local bodies. या आप बना भी सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, किसी पर्टिकुलर स्कॉलर के स्टेटमेंट को, या आप आर्टिकल से भी एंड कर सकते हैं या किसी स्कॉलर के व्यू से, या ARC जैसे कहा बुलबुल ने, उसकी अगर आपके पास कोई कोट से एंड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ विल प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन. लिखिए सेकंड क्वेश्चन. द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन, the reservation of seats for women in the institutions of local self-government the reservation of seats for women in the institutions of local self-government in India has had a limited impact the reservation of seats for women in the institutions of local government in India has had a limited impact on the patriarchal character of Indian political process. स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा. Comment. Has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process. Comment. A clear question? Reservation of seats for women in the institutions of local self-government in India has had a limited impact on the patriarchal character of Indian political process. Comment. ठीक है. Sir, can we Yes. start this answer by writing that it is true that local self-government had a limited बोलिए. reservation for women? Limited reservation for women. सर यहाँ से भी Yes, शुरू कर sir. सकते हैं ना कि Okay. Because it is often seen that whenever a woman candidate is being selected by us,
It is just a puppet of Yes. her husband to Yes. gain power. वो point body में आएगा. It is better to add that point in the body because see introduction और conclusion के कोई specific marks नहीं होता है. जहां भी आपके पास concrete points हैं, you put it in the try and put it in the body. Okay. शोभिक कुछ कह रहे थे. Hello. Tell, you're audible. Shobik, you want to speak something? Okay. कोई इंट्रोडक्शन बताएगा इसका? Similar formats में as we have discussed before. Anybody? कोई आर्टिकल बताएगा कि रिजर्वेशन ऑफ विमेन के लिए क्या आर्टिकल है एलएसजी में? Anybody? Dृष्टि, you were saying something? (243D), yes. So when we are going to start this question, हम article 243D से इसको start कर सकते हैं, isn't it? कोई बात नहीं शोभिक, यहाँ टाइप कर दो अगर ऑडियो का इशू है तो. 73rd and 74th, yes. You are unable to listen. Am I audible to everybody else? Yes, sir. Shobik, you check your internet connection or maybe there is some problem in your speaker. So yes, Vanshika, we'll start with Constitutional Amendment Act 73rd and 74th and then we'll move on to Article 243D. Okay. Let us come to the body part of the question. What is the exact demand of the question? बताइए कोई. Even after providing the reservations to the women in the local bodies, the actual work is not being done by the women. For example, like Bulbul said that we have seen in the news even that when the woman was in the panchayat system, but all the decisions were taken by their husbands. So kind of that it is asking. Good, good. इसके लिए एक specific term है, किसी को पता है क्या? Puppet. नहीं, puppet नहीं. There is a specific term coined by a particular scholar. उसको कहते हैं प्रधानपति syndrome. ठीक है. Note down if you did not know this. It is given by I don't know whether it was given by Professor Sudha Pai but it is mostly used by Professor Sudha Pai. So when you are using this term, bracket में बस ये लिख दीजिएगा Professor Sudha Pai, SUDHAPAI. So this is termed as प्रधानपति syndrome. मतलब जो प्रधान होगा, that is a lady from a reserved seat, but the actual function, the actual work is being done by the male members of a family. Sons हो सकते हैं, husband हो सकता है, or anybody else, as Harshita and Bulbul have said. हम इसमें
ये पंचायत सीरीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन? पंचायत सीरीज का एग्जांपल जब आप दोगे तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसको आप सपोज अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो, अपने गांव का नाम लिख करके उसको एग्जांपल कोट कर दो, ओके। है ना। बिकॉज जितना कॉन्क्रीट होगा उतना एग्जामिनर को लगेगा यू हैव रेड थिंग्स। ऐसे में आप यूज कर सकते हो पंचायत का जो वेब सीरीज है, अगर मतलब कभी भी अगर ऐसे आता है इस पे local self-government पे, there you can use. But here, try to be more concrete and specific because there is a strict word limit here. Time का constraint है और वो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा लिखने में. ओके सर। Write it, but write it as a मतलब specific example of any village. अगर किसी भी village का नाम आ रहा है दिमाग में, उससे relate करके लिख दो कि in that particular So village. we Yes. have seen the sufficient work done in Haryana by women in Yes. panchayat. Yes. Yes. Good. ये आएगा पॉजिटिव साइड में। पहला देखो, अब ये भी एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन का टोन जो है वो नेगेटिव है कि जो हमने बोलना है वैसा है, हो नहीं रहा है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू एड्रेस द स्टेटमेंट कि हाँ जो आपने स्टेटमेंट दिया है दिस इज ट्रू। उसके लिए हमें हाउ और वाई शो करना है। तो जैसे सबने एक पॉइंट बोला कि ये जो शॉर्ट में उसको बोले तो प्रधानपति सिंड्रोम, और पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं, कोई और सोचेगा? दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि अब ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के लिए, सो इट बिकम्स अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इससे लिंक करके पूछ ले। Sir, am I audible? या यू आर? Hello. Sir, that women education पे तो आ सकता है ना कि most of the Women- political leader in local government, they are not as much as qualified. गुड। इसको आप थोड़ा सा फ्रेम कर सकते हो कैसे? कैपेसिटी, there is a lack of capacity, there is a lack of agency among the women. This could be a good term. Economic survey ने इसको यूज किया था, women lack agency in the country. So lack of Yes. political will to implement women reservation bill, as we know that this reservation bill is going to in actual arena after the census. एक्चुअली देखो क्वेश्चन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, दैट इज फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट। तो योर पॉइंट इज राइट, बट राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, व्हेन इट आस्क्स अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्वेशन इज गिवन, बट सिंस द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस इज पेट्रियार्कल, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं शो हो रहा है। ठीक है बुलबुल? Yes, sir. Okay, Vanshika has given something. Without strong support, it is not easy for women to be in politics. Therefore, elected women mostly come from third brigade. बेटी बहू पीवी। ठीक है, गुड। बट ये इसमें थोड़ा सा ना वाई नहीं आ रहा है। So families are not as much supportive to the women. ठीक है, गुड, यू कैन राइट दिस पॉइंट। Families are not supportive. They are mocked for joining the meetings. Harshita has given Pradhanpati syndrome. Okay, lack of awareness, education. Okay, patriarchal thinking. Women is for domestic work only. Yes, you can write this patriarchal thinking. एक दो फैक्टर्स और हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, वो थोड़ा सोचेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ उड़ीसा, वहां पे एक पॉलिसी लाई गवर्नमेंट ने, ऑर्थोडॉक्सीज ऑफ सर्टेन विलेजेस। यस दृष्टि, गुड पॉइंट। वो पेट्रियार्की में ही वैसे कवर हो जाता है, ऑर्थोडॉक्स
आई वाज टॉकिंग अबाउट उड़ीसा. तो ओडिशा व्हाट दे डिड, दे ब्रॉट अ 2 चाइल्ड पॉलिसी कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, देन you cannot contest the election for the local self government bodies. ठीक है. तो उससे क्या हुआ, मोस्टली विमेन जो थी वो दे वर एट अ डिसएडवांटेज. एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट जो है वो हो सकता है रोटेशन ऑफ टर्म्स. कई स्टेट्स में ये है कि एक पर्टिकुलर टर्म के बाद, फॉर एग्जांपल जैसे 15 इयर्स के बाद वो सीट जो है वो विमेन रिजर्वेशन से रिवर्स हो जाएगी. या स्टेट्स लाइक यूपी, वहां पे क्या होता है, हर 5 ईयर पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिजर्व सीट आती है. एक बार वुमेन की सीट आएगी, एक बार ओबीसी की सीट आएगी, एक बार SC ST की सीट आएगी. इस तरह से होता है. तो आपने दिस टाइम आज तो प्रधान बना दिया 5 साल के लिए वुमेन को, बट शी विल गेट द नेक्स्ट चांस ओनली आफ्टर 15 years. So that is also a problem. Vanshika is saying something. Domestic responsibilities, prevailing cultural attitudes regarding the roles of women, and insufficient support from family, not allowing or preventing them from entering politics. Lack of confidence among women. हर्षिता, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट हो जाएगा. इट वुड बी अ लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी एज वेल एज कॉन्ट्रोवर्शियल टू राइट. या इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखिए. सबसे मैं इसमें ये बेटर. बोलना चाहती हूँ कि जैसे हाँ कि हाँ. कई बार वुमेन्स में नहीं होता है कि हम डिसीजंस ले सकते हैं या फिर बेटर डिसीजन हम ले पाएंगे. वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है क्योंकि उनका इतना उनको ट्रेन नहीं किया जाता या फिर उनको इतना अवेयरनेस नहीं होता, लेकिन वही कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर. तो आप सर इसको ये ऐसे तो फ्रेम लैक करिए ऑफ ना. कैपेसिटी के अंदर ही आ जाएगा ना कि कैपेसिटी यही मैं नहीं कहने जा रहा दैट हूँ कि लैक ऑफ हर्षिता, इसको ऐसे फ्रेम करिए ना कि देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग वुमेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स. तो दिस विल बिकम अ न्यूट्रल पॉइंट. ये थोड़ा सा चुभ रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग वुमेन. So actually what happened that from the early childhood, all the girls are trained for domestic work, Yes. not for any other work. हाँ, ये हर्षिता बोल चुकी हैं पहले. Patriarchal thinking women is for domestic work only. This is a good point. ये भी आपको लिखना पड़ेगा. और कोई? Somebody else? The mentality of the society. Yes. या पेट्रियार्की में आ गया वो, मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी, पेट्रियार्कल मेंटालिटी ऑफ सोसाइटी. अब एक चीज मुझे इसमें ये बता दो कि इसमें हम केवल पंचायत के बारे में लिखेंगे, रूरल लोकल बॉडीज, या फिर वील आल्सो एड्रेस द अर्बन लोकल बॉडीज? पर आई थिंक दोनों करना चाहिए क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक नहीं लिखा है, लोकल सेल्फ Yes. गवर्नमेंट्स लिखा. Yes. So we'll be addressing both of these. तो आपको अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेम करना है, वैसे फ्रेम करना है कि किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे वो लिमिटेड नहीं रहता है. मोस्ट ऑफ द पीपल यही जो द बिगेस्ट मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द पीपल मेक इज कि वो क्वेश्चन देखते हैं इसको तो पंचायत समझ लेते हैं कि वी हैव टू राइट अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, दिस रूरल लोकल बॉडीज ओनली. बट क्वेश्चन इज ब्रॉड, यू हैव टू राइट अबाउट बोथ दीज एस्पेक्ट्स. ठीक है, ये तो हो गया इसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना. अब इसको काउंटर कैसे करेंगे? यस वंशिका, यू हैव टू स्पीक समथिंग. सर नहीं सर, प्रीवियस वाले पॉइंट के लिए सर हम इसमें 2018 का डाल सकते हैं, लाइक दैट टोटल 4118 MLAs अक्रॉस द कंट्री, ओनली 9% वर वुमेन. और सर MLAs लोकसभा का भी डाल सकते हैं. एक्चुअली ये, हाँ, आप इसको इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं बिकॉज द क्वेश्चन इज ब्रॉड. वो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए पूछ रहा है, बट बॉडी में आप इसको यूज नहीं करेंगे बिकॉज दैट विल बिकम कॉन्ट्राडिक्टरी. ओके सर. ठीक है. ओके, तो आई वाज सेइंग कि हाँ, ये तो हमने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया. अब इसको हम काउंटर भी करेंगे बिकॉज व्हाट इज द कीवर्ड? कमेंट है कि डिस्कस है? द कीवर्ड इज कमेंट. ठीक है, तो इसको हम काउंटर भी करेंगे. तो काउंटर पॉइंट्स किसी के पास है? जैसा अभी बुलबुल ने बोला था कि हरियाणा का एक एग्जांपल है जहां पर वुमेन बहुत अच्छा काम कर रही हैं. इस तरह के आपको 3-4 एग्जांपल्स देने Sir, पड़ेंगे.
Even in Yes. Punjab. ठीक है, हरियाणा पंजाब ओके। कोई सोच सकता है कि विमेन किस किस डायमेंशन में वर्क कर सकती हैं अगर वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जा रही हो? या उनका Sir, पर्पस? bureaucrats and major policy makers. सॉरी, यूज ऑफ Sir, bureaucrats and ब्यूरोक्रेट्स ओके। major power holders. ओके, सोचो कि अगर विमेन है तो विमेन किस किस डायमेंशन में अगर काम करेगी। सपोज हु आर मेड द दिस प्रधान और दिस the chairman of the municipal council, what areas would you work on specifically as a woman? Sir, women health. ठीक है, women health। Um, यहाँ पे women को advantage होता है whenever you have to talk about the women health, for example this population control measures etc. वहाँ पे women are more effective, this has been shown। and sir, women education पे भी हाँ good, women education पे काम कर सकते हैं। The issues of और poverty, inequality, and gender injustice. poverty, inequality, gender injustice good। health education दृष्टि yes good। और जनरल सोचो इसको, मतलब यू डोंट हैव टू बाउंड योर थॉट प्रोसेस टू समथिंग स्पेसिफिक। थिंक इफ यू वुड हैव बीन देयर एट दैट पोजीशन एज अ वुमन, व्हाट वुड यू बी डूइंग? फिनिक्स? General awareness about various issues लाइक like pollution that is पोल्यूशन? more prevailing nowadays in Delhi. नहीं, हमें दरअसल बात करना है विमेन के एस्पेक्ट में। हाउ विमेन विल बी वर्किंग फॉर विमेन, बेटर सिक्योरिटी मेजर्स ओके। इसमें अगर आप लिख रहे हो तो उसको स्पेसिफिक कर दो कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ निर्भया फंड्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास। नहीं एग्जांपल, किसी सिटी का एग्जांपल लिख दो। एक दो एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूँ, पीपल प्लीज राइट इट डाउन। यस, हर्षिता इज सेइंग समथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इवेंट्स, अल्कोहल, ड्रग्स। यस, अल्कोहल और ड्रग्स पे काम हुआ है। बस अब यहाँ पे सीखना ये है ना, आपने सोचना सीख लिया है। यू हैव टू लर्न हाउ टू फ्रेम दीज पॉइंट्स। इसको लिख के बताओ हर्षिता, सोशल इवेंट्स, अल्कोहल, ड्रग्स है, आप एग्जाम्पल बना करके मुझे लिख करके ये पॉइंट बताओ। हाउ आर यू गोइंग टू पुट दिस पॉइंट इन वर्ड्स? एक दो एग्जांपल्स मैं बोल रहा हूँ, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। जैसे हरियाणा का एग्जांपल था, वहां पे देयर वाज अ ग्राम प्रधान, हर नेम इज सुमन स्वामी। शी हैज ensured better sex ratio by education and awareness, so improvement of sex ratio। ठीक है, सुमन स्वामी इन भिवानी हरियाणा, she has ensured better sex ratio by education and awareness। सर नेम क्या बोला? सुमन, SUMN टाइप कर देना, सुमन स्वामी। एक और लिख लो, इसका भी नाम लिख दे रहा हूं मैं। कास्ट और पेट्रियार्कल बैरियर्स की जहां बात हो रही थी, वहां पे इनको आप कोट करेंगे। शी इज बसंती गमेटी, शी कम्स फ्रॉम ST कैटेगरी। शी हैज वर्कड विद एन NGO कॉल्ड हंगर प्रोजेक्ट टू इरेडिकेट हंगर फ्रॉम हर विलेज।
Now I'm giving you 10 minutes. एक बार सब लोग इस आंसर को लिखो. This is a 15 marker question. जो भी लिख सकते हो. Anything which you can write, please write. सब लोग लिखेंगे? वंशिका? Will you write? Yes, sir. Drishti? So, Harshita? can we Yes. include environmental prospect also in it? What? Environmental prospect, because I have seen that when a woman is being selected, then more of the plants will be planted, and environment is will be Yes. protected. Yes, you can write. Shovik, you have to write. You have got 10 minutes. It is 5:07. Okay, sir. 5:15 तक का टाइम है. 5:17 तक का देना. You have to send everybody on the group. देखो. So, can we include cleanliness? Yes, you can include. But you should have examples for that. Sir, just like in our village, it is being seen that before 2019, no, that garbage collection is done by municipal, but now kachra gadi will come and collect all the garbage from every home. You can write, but the question is specifically on how has reservation impacted the patriarchal character of the Indian political process. You can give, अगर आपसे example question में ये पूछता है कि women have done good work in the local self government, then you can write these examples. But you have to link it to how it has changed the patriarchal character of the Indian political process. Yes, sir. Before 2019, it was a male, and now it's a female. You can write, but again, I am telling you that you have to link it to the patriarchal character of the political process. You have 3 more minutes. If somebody has written, please send. Okay, Drishti has sent. Let 1 or 2 more people send, then we'll discuss this. Anybody else who has written? 1 more minute. Sir, 1 minute.
ओके, टाइम अप। जिसने लिख लिया वो भेज दीजिए प्लीज ग्रुप पे। वंशिका, हैव यू रिटन? हर्षिता, फिनिक्स, शोविक, जितना भी लिखा है उतना भेजिए, एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार डिस्कस करके इसको। यस हर्षिता, यू आर सेइंग समथिंग। Okay, two people have sent. We'll begin the discussion. Rest of you can send in the meanwhile. So, Drishti, reservation of seats for women, as mentioned in 73rd, 74th, important element government of women. Okay. Negative aspects. ठीक है। दृष्टि, जो आपने इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा है, am I audible, दृष्टि? Okay. So, see, the introduction what which you have written, you have linked it well with the articles and the constitutional amendments, but you have to keep it in sync with the question. Question का tone देखो negative है। क्या कह रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में लिमिटेड इंपैक्ट रहा है पेट्रियार्कल कैरेक्टर में। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस दैट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यू कुड जस्ट provide the constitutional principles, reservation of seats for women under Article 243D as provided by 73rd and 74th Constitutional Amendment, or you can write that Article 243D of 73rd and 74th Amendment provides for the reservation of women. छोटा इंट्रोडक्शन। देन पहली बात तो मार्जिन से बाहर मत जाइए, एक हेडिंग दीजिए यहाँ पे छोटी सी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन हैज हैड अ लिमिटेड इंपैक्ट ऑन द पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। देन ये सारी चीजें आएंगी। प्रधानपति सिंड्रोम, whenever you are mentioning such terms, थोड़ा सा कोशिश करिए that you explain those terms। ठीक है, प्रधानपति सिंड्रोम होता क्या है, एक लाइन में 10 वर्ड में उसको एक्सप्लेन कर दिया। सुधा पई ब्रैकेट, लैक ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ एजेंसी, ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस, गुड। Odisha, when you are writing about Odisha, you give first you write that two child policy of certain states, for example Odisha। इसको थोड़ा सा उल्टा फ्रेम करना है, एग्जाम्पल एक्सप्लिसिटली दिखना चाहिए। Then it is rotation of terms for states like UP after 5 years. Then women, so next opportunity is good. Socialization of women to domestic work, ठीक है, okay. Then positive aspects, counterpoints. Don't write it as counterpoints or positive aspects. एक specific. So Yes. can we include pension schemes for widows, disabled, and our old age people? Yes, you can include, but exactly again, if you read the question properly, no, the question is saying that you have to show how it has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process. These you can give in the examples. The statement is true to a large extent कि जब हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया women को, उसके बावजूद भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो पेट्रियार्कल रह रहा है। ठीक है, देन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यू हैव रिटन दृष्टि, तो सी मेक एक्सप्लिसिट हेडिंग्स। ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और काउंटर पॉइंट्स नहीं लिखते हैं। पंजाब हरियाणा विमेन वर्किंग, ठीक है, विमेन हेल्थ एंड एजुकेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ निर्भया फंड्स, ओके।
फॉर सीसीटीवी कैमरास। अब सब में एक एग्जांपल दो, किसी एक पर्टिकुलर सिटी का लिख दो, अपनी सिटी का लिख दो, कोई सिटी पता हो उसका लिख दो, नहीं पता है तो गिव एनी एग्जांपल, तो उससे थोड़ा कॉन्क्रीट रहता है। सोशल इवल्स, अल्कोहल, ड्रग्स, हरियाणा बेटर सेक्स रेशियो बाय एजुकेशनल अवेयरनेस, सुमन स्वामी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल बना के लिख दो। Hence, by limiting the impact of the conventional character of the country and bringing women to the forefront, we can progress toward women and ultimately family and societal betterment. ठीक है, ओके। एक मिस हो गया इसमें, जो कि हमें रिफॉर्म्स भी डालने होंगे। क्वेश्चन की टोन नेगेटिव है, तो वी हैव टू पुट रिफॉर्म्स, कैसे इसको हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। अच्छा लिखा है, बस ये चेंजेस करने हैं। ओके, दृष्ट हर्षिता का देख लेते हैं। 243D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, गुड। इन आफ्टर लिमिटेड रोल हो जाएगा, ठीक है। प्रधानपति सिंड्रोम, अगेन व्हेनेवर यू आर राइटिंग दीज टर्म्स तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज यू नेवर नो वेदर द एग्जामिनर नो दिस टर्म और नॉट। आप, बिकॉज एग्जामिनर इज अ पर्सन हु हैज रेड थिंग्स वाइडली, लेकिन वो इतना नहीं पढ़ता जितना एक यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है। तो बहुत सारे टर्म्स हम यूज करते हैं, आगे भी हम यूज करेंगे, बट ट्राई टू मेक इट एक्सप्लिसिट, उसको समझ में आ जाए। Lack of education awareness, what is this? Among women about their rights, okay, ठीक है, good. Patriarchal mindset towards, ठीक है, due to lack of capacity building there is a lack of confidence among women to take decisions, ठीक है, okay. Domestic responsibility, insufficient support, good. Good impact of women, इसको good impact में लिख करके you can write it, however this is not completely true as it is reflected below through below examples and below arguments. तो आप पहला लिखो, जैसे सोशल इश्यूज लाइक हंगर, पॉवर्टी आर बेटर मैनेज, एग्जांपल, ठीक है, बसंती का मेथी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्जांपल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएटेड। फिर से वही चीज, व्हेनेवर यू आर गिविंग एग्जांपल्स ट्राई टू गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स। आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है, बना दो, उससे क्या होता है, दैट लेंड्स अ क्रेडिबिलिटी टू योर एग्जांपल। खुद पढ़ के देखो, जहां पे अगर आपको किसी सिटी का नाम, स्टेट का नाम दिखा होगा और उससे लिंक्ड मिलेगा, आपको नहीं पता होगा, बट यू विल फील दैट इट इज गुड। To fight against social evil, example domestic abuse, alcoholism, good. Improvement of sex ratio, example सुमन स्वामी, ठीक है। इसको हरियाणा का एग्जांपल इसको पुट कर दो प्लीज, तो ये थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएगा। भिवानी हरियाणा इसीलिए लिखा है। शोविक, Okay, sir. 33% रिजर्वेशन सेल्फ गवर्नमेंट। शोविक, इंट्रोडक्शन में वो डालिए, बोला है ना आर्टिकल 243D, और ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बिगिनिंग करनी है तो पॉलिटी के आंसर में। बहुत ज्यादा जनरल हो गया। बात जनरल की नहीं है ना, तुम कैसे चेंज कर लोगे? अगर समथिंग इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अ फैक्ट एंड यू हैव टू यूज दैट, है ना। Whenever you are writing पॉलिटी आंसर्स, तो पॉलिटी आंसर्स में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए दो तीन चीजें करनी होती है। पहली बात, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए। दूसरा, अगर कोई स्पेसिफिक जजमेंट है तो वो पता होना चाहिए। थर्ड, अगर किसी कमिटी की रिकमेंडेशन है, जैसे इन सब पे स्पेसिफिकली आप लिख सकते हो सुमित बोस कमेटी, सेकंड एआरसी लिख सकते हो, या यू कैन राइट मणिशंकर अय्यर कमेटी, संतनम कमेटी, कुछ पता है अगर किसी का तो यू राइट। दीज थ्री एस्पेक्ट्स फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। लैक ऑफ कैपेसिटी, reasons for limited impact in the, ठीक है, lack of capacity, most of women political leaders lack of political knowledge and this impacts the decision making, good. प्रधानपति syndrome, concept of Sudhapai, most of women leaders are just a rubber stamp but most of decision taken by women, ठीक है, good. Patriarchal thinking in a society is mostly patriarchal and most of people think women are domestic work, okay, good. इतना ही है? नहीं सर, और हाँ ठीक, दीक्षा लिख लेना। चल रहा है। Good, good, we have started writing. So, Good thing. can we write Yes. critical health issues? Critical health issues like Cancer and neurological trauma. So again, you have to link it how it has led to the change of the Indian political process. You can write, but that should justify the question. That should be in sync with the demand of the question. The demand of the question is not how women are doing good work. The demand of the question is how women have broken the patriarchal barriers.
of the Indian political process. Yes sir, मैं वही कह रही थी कि because of good health services, women get awareness and treatment at the right time. That's why they are performing even in that scenario, in patriarchal scenario. थोड़ा सा फार फेड हो जाएगा, बट यू कैन, इफ यू कैन फ्रेम इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यू कैन डेफिनेटली राइट इट. और किसी ने लिखा है? वंशिका, फिनिक्स, लिखा है? सर आई हैव रिटन सर, बट इतने सारे पॉइंट्स हो गए सर, इतना ज्यादा कंटेंट हो गया है कि मतलब बहुत ज्यादा लंबा आंसर हो गया है. तो वही तो लिखना है ना, कंटेंट मैनेजमेंट इज द की. सेंड, वील सी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. वे फॉरवर्ड बताएगा इसका कोई? हाउ वी कैन मेक करेक्शंस इन दिस सिनेरियो, क्या चेंजेस करने चाहिए? एनीबॉडी? कुछ तो जेनरिक लिख सकते हैं, अवेयरनेस, स्प्रेडिंग ठीक है, अवेयरनेस. अवेयरनेस, ओके. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड देखो, अब यहाँ पे एक चीज और जो हमें सीखनी है ना, वो ये सीखनी है कि हम जनरल पॉइंट्स को स्पेसिफिक कैसे बनाएं. आप अवेयरनेस तो लिख रहे हो, ठीक है, बट आप इसको लिंक कर दो ना कि expanding capacity building or awareness among the women functionaries via participation with NGOs. ठीक है, या यूएन की किसी बॉडी में, यूएन विमेन के थ्रू, पार्टिसिपेशन के थ्रू. रोल ऑफ एसएचजीज, यस, गुड पॉइंट. एसएचजीज से अवेयरनेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्लियर है सीता? और कोई? Sir, by the scheme PMKVY. ठीक है, कौशल विकास योजना के थ्रू भी कर सकते हैं स्किलिंग इनकी. Women are more getting the skill, and they are now economically well to perform in the political scenario. ओके ओके, ठीक है. नाउ वंशिका, यू हैव सेंड द आंसर, लेट अस रिव्यू दैट. देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इम्प्रेशन आंसर का वो है ना कि इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे. 243D, वन थर्ड ऑफ द सीट्स, ठीक है, वन थर्ड ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन, पार्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है. डेटा रिलीज वुमेन अराउंड 44.4% लोकल बॉडीज इन इंडिया वुमेन, ठीक है. 1.45 million are women. Despite this significant women representation, it is far from satisfactory, as India's position on women's share in national language is 141. ठीक है. Reasons. Okay. Cultural environment. Men, apart from criminalization of politics, maximum emphasis on men. Political environment, ठीक है, good. Gender stereotypes, yes. Is languishing for decades. अब ये पॉइंट थोड़ा सा मतलब irrelevant हो जाता है ना, क्योंकि अब ये पास कर दिया 108 अमेंडमेंट बिल. जो आपके ये पॉइंटर्स हैं, डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन, फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, इसको आप बॉडी में लेकर के आओ. ठीक है. इंडिया पोजीशन ऑन द वुमेन शेयर नेशनल लेजिस्लेचर इज 141.
तो ये आपका 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, यहाँ पे 5वां पॉइंट ये हो जाएगा। 6 पॉइंट को ही लेकर के आओ। इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं देना है, जैसे मैंने कहा ना कि यू वोंट गेट मार्क्स फॉर द इंट्रोडक्शन। कोई भी चेक करेगा, वो आंसर चेक होते हैं मैक्स टू मैक्स आपके 5 से 10 सेकंड में एक आंसर चेक होता है। वो सीधा बॉडी पे देखता है कि आपने बॉडी में वो चीजें लिखी कि नहीं जो उसको चाहिए। पुट दीज पॉइंट्स इन द बॉडी, गुड पॉइंट्स, बट पुट दीज इन द, ओके वंशिका? यस सर। एक हाँ, इसमें वो ढूंढ रहे थे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में 2 पॉइंट्स में थे, और कोई पॉइंट? एक तो अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। देखो, वे फॉरवर्ड सोचने का भी एक तरीका होता है। जब अभी भी हम वे फॉरवर्ड सोच रहे हैं, तो वे फॉरवर्ड में देखो स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकता है। द फर्स्ट स्टेक होल्डर इज गवर्नमेंट, सेकेंड इज सोसाइटी, थर्ड इज इंटरनेशनल कम्युनिटी, फोर्थ कैन बी इंडिविजुअल्स, फिफ्थ कैन बी एनजीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। जब कभी वे फॉरवर्ड किसी क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो थिंक ऑन दीज डायमेंशंस, दीज लाइंस। इससे क्या होगा, यू विल गेट अ वेरी डाइवर्सिफाइड वे फॉरवर्ड। पहली बार इसमें और ऐड कर सकते हैं कमिटी, या फिर किसी इसका रिकमेंडेशन आपके पास है तो भी आप उसको भी डाल सकते हो। यू विल गेट अ डाइवर्सिफाइड वे फॉरवर्ड जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है विमेन के मतलब बढ़े हुए पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए? appraisal or incentives for good work. अप्रेजल और इंसेंटिव्स फॉर गुड वर्क, यस। रिवॉर्ड पनिशमेंट, रिवॉर्ड फ्रेमवर्क। Yeah. और एक, क्या हम इसमें इकोनॉमिक सर्वे ने अभी 2-3 साल पहले एक टर्म यूज किया था, नज इकोनॉमिक्स या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, किसी ने पढ़ा था? एनीबॉडी हैड रेड या सुना है नज इकोनॉमिक्स या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है? No, sir. बस कुछ नहीं, दिस इज द रिवॉर्ड फ्रेमवर्क ओनली। जब आप किसी को कोई चीज करवाना चाहते हो, यू जस्ट गिव अ सर्टेन रिवॉर्ड, so you give a little push to that person to work in a good manner. तो ये टर्म यूज करेंगे इसकी जगह पे कि नज इकोनॉमिक्स और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, Okay. रिवॉर्ड फ्रेम की जगह पे। इसमें सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है? हाँ सर, मैंने नेक्स्ट पार्ट सेंड किया, थोड़ा चेक कर लीजिए। मैं देख लेता हूँ पहले, अभी इसको जो कर रहे हैं इसको कर लेते हैं। सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है विमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में? ये एनजीओ और एसएचजी जो आपने बोला, मतलब इन लोगों की हेल्प ले सकते हैं, नुक्कड़ नाटक करा सकते हैं जिसमें जो वुमेन्स हैं इन लीडर पोजीशन उनका दिखा सकते हैं, तो ठीक है, यस। उनका इंक्रीज करने के लिए रोल मॉडलिंग, पार्टिसिपेशन, रोल मॉडलिंग, यस। ठीक है, 2 पॉइंटर्स हो गए। और सोचो इंटरनेशनल एस्पेक्ट में कैसे इसको हम कर सकते हैं, और अपने चैलेंजेस भी सोचो ना, जो चैलेंजेस दिए हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है, उनका काउंटर सोचो। जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी की हमने बात की, तो ये इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ये भी एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। कोअर्सिव मेजर्स लाइक 2 चाइल्ड पॉलिसी शुड बी रिमूव्ड, कांट वी राइट दिस? लिख सकते हैं कि नहीं? यस, यस सर। ओके। तो इस तरह से हमें it is needed that state government or central government should always look upon that small bodies, that who is working and who's not. Like I have said that in the women seat, we will see always a man.
हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट के उसमें क्या हम ये ऐड नहीं कर सकते कि जो जहाँ पे जो भी सीट रिजर्व्ड है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है विमेन के लिए पर्टिकुलरली इन अ स्टेट, can't we have provision for the village development officer, which is the executive branch at the local government level, the government level, she should be a woman. Yeah, increasing the more number of village development officers, VDOs. ये भी लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, है कि नहीं? पॉपुलराइजेशन ऑफ गुड वर्क ऑफ वुमेन, जैसा रोल मॉडलिंग में बोला था, थ्रू मतलब जो प्रोग्राम्स लाइक मन की बात, इसको भी तो यूज कर सकते हैं, isn't it? So we have to think broad. जैसे ये डायमेंशन बता दिया ना, गवर्नमेंट सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी में ये आ जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, यूएन वुमेन के थ्रू आप पार्टिसिपेट करिए और वुमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, इजंट इट? तो ऐसे 5-6 वे फॉरवर्ड आप करके आपके निकल आएंगे। एनीथिंग एल्स व्हिच वी हैव टू राइट इन दिस आंसर? Sir, I have a specific point. Just like we have discussed the issues. So one is that whosoever, if she is working, then she don't get that much respect from the community because of patriarchal thinking. हाँ वो तो ऐड हो गया ना, सोसाइटी के पॉइंट में ही चैलेंज में आ गया था, दैट पेट्रियार्की इज अ बैरियर। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। शोभिक का सेकंड पार्ट रिव्यू कर देते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है, गुड पॉइंट। दो द स्टेक होल्डर इज नॉट 100%। ठीक है, वुमेन हेल्थ के लिए सोशल इशू, यस। बस इसे वे फॉरवर्ड ऐड करना, कंक्लूजन ऐड करना है। ठीक है, ठीक है सर। अभी एक क्वेश्चन और करना है कि शुड वी एंड द सेशन फॉर टुडे? प्लीज एंड द सेशन फॉर टुडे बिकॉज दुर्गा पूजा। बिकॉज दुर्गा पूजा, आई हैव टू गो। दुर्गा पूजा, ओके। बाकी लोग और क्वेश्चन Sir, करना है? we can continue. We can continue. Vanshika, Yes, sir. Yes, sir. Drishti, We can Harshita, we can continue. Okay. Shovik, you will get the recording. You can watch if you have to go. We'll do one more question, then we will end. See, few people have your questions also from the previous years. तो topic के हिसाब से you can bring. We will discuss in the class. Sir, I have a difficulty in seeing and writing. So, is Okay. it possible to continue with the geography question? Because I don't have that much knowledge of geography. Actually, see, हाँ ये भी क्वेश्चन आया था कि कई लोगों ने पूछा था मुझसे कि what if we have not completed the syllabus? Should we join the course or should we continue with the program? तो इसमें देखो ये है, if you are appearing for 2024, तो now it is October. It is high time that you should start completing the syllabus for the mains. एक बात। दूसरी बात, अगर syllabus नहीं भी किया है तो we are having this classes only 2 days a week. So rest of the 5 days you can study according to the program or the schedule which is provided to you. 5 दिन आप वो पढ़ करके आइए, 2 दिन में आंसर राइटिंग कर लेंगे। So within 6 weeks
आपका सिलेबस का वो पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, 1। सेकेंडली आपकी आंसर राइटिंग भी उसके साथ साथ कंप्लीट हो जाएगी। Sir, I can't do geography because I have visual problem. So how तो can I do geography? geography, we'll discuss this after the class. We'll take this specific doubt. राइट नाउ मैं कुछ मतलब कई लोग ये पूछ रहे थे कि सिलेबस कवर्ड नहीं है तो कैसे करें, तो उनके लिए मैं बता रहा था कि आप अगर चाहें तो क्लासेस 2 डेज करिए, 5 डेज बाकी जो शेड्यूल दिया हो उसके हिसाब से आप कवर करिए उन चीजों को, और दिसंबर तक मेंस कंप्लीट कर दीजिए, बिकॉज आफ्टर दैट द फियर ऑफ प्रीलिम्स विल स्टार्ट सेटिंग इन, सो यू हैव टू मूव टू प्रीलिम्स आल्सो। ओके बुलबुल, आई विल एड्रेस योर डाउट, डोंट वरी। Question, next question, if you want to write you can write. How far do you think cooperation competition how far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped how far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. Posted the question in the group also. Everybody has written the question. 10 marker question this is, 150 words. Now this time you people will solve this question. Chalo batao, what is the main demand of the question? Everybody will have to tell. Anybody? Vanshika? What is the question asking? Just changes in nature of federal structure of India. Okay. ठीक है, ये तो जनरल डिमांड होगी. What is the specific demand of the question? This is correct, but the question is specifically asking about certain aspects. Harshita? So we can Yes. include that some constitution makers are liberal, where some are socialist, some are from Marxist view, but they cooperate
and made our constitution. No, this is about cooperative federalism. This is not, the question is not on ideology. Phoenix, would you like to speak something? We're keeping quiet today. Yes, sir. In Nehru times, we have seen that in Congress itself, some are liberal, some are socialist. We can Okay. try to make that type of Okay. Okay. answer. ठीक है, चलो मैं बताता हूँ उसका मेन डिमांड क्या है. क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिए हुए हैं, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन. इन 3 एस्पेक्ट्स ने, जैसे दृष्टि ने ये बताया था कि इन 3 एस्पेक्ट्स ने कैसे इंडिया के नेचर ऑफ फेडरेशन को शेप किया है. ठीक है, उसमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं इसको वैलिडेट करने के लिए. तो किसी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टर्म सुना है? एनीबॉडी हैज हर्ड द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ओके, so what is cooperative federalism? Cooperative federalism is when the various levels of the government, for example federal government, state government होता है, local government होता है, central government होता है, when they are cooperating on certain aspects, किसी भी चीज पे हो सकता है, कोई स्कीम है, for example you would have heard about the centrally sponsored schemes. सेंटर ने स्कीम बनाई, स्टेट ने इंप्लीमेंट किया. So this is an example of cooperative federalism. ठीक है, where center and the state, the two important and the two main constituent federation, are cooperating to implement something, or cooperating to pool the resources to bring better output. ठीक है, competition क्या होता है? See, this term competitive federalism has come up after the 1990s. जब से ये LPG रिफॉर्म्स हुए उसके बाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होगा. नीति आयोग के इंडेक्सेस सबने देखे होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, या बाकी जो लीड्स इंडेक्स आता है, लॉजिस्टिक्स वाला इंडेक्स आता है. So that is what? That is trying to promote competition among various organs, various components of the federation for maximizing the efficiency. And confrontation तो सबको पता है, सेंटर और स्टेट में किस प्रकार से confrontation होता है, उसने कैसे इंडिया के फेडरेशन को शेप किया है. When we are writing about cooperative federalism, तो कहाँ हमें cooperation देखने को मिलता है? कोई बताएगा? Anybody? Can GST be? Yes, it is a very good example of cooperative federalism. Any other example of cooperative federalism? 73rd and 74th Amendment Acts. Cooperative federalism का example नहीं है 73rd or 74th Amendment Act. This is an example of decentralization, actually. Anybody else? Interstate Council, yes. Article 263. Anything else? एक बता दिया, centrally sponsored schemes. Concurrent list, loan making. Loan making. How? Article 249 सबने सुना होगा, जहाँ पे राज्यसभा रेजोल्यूशन के द्वारा थ्रू पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है. नीति आयोग, yes, it's an example of cooperative federalism. And Article 258, which talks about the mutual delegation of functions. Yes.
Current Yes. list lawmaking. Concurrent list lawmaking. Okay. Yes. All India services are also example of cooperative federalism. GST Council, somebody has spoken. So this is cooperative. Competitive federalism के examples क्या हैं? नीति आयोग के indices, ease of doing business reports, टूरिज्म में हमने जैसे देखा होगा वाइब्रेंट गुजरात, हैपनिंग हरियाणा, ये सब चीजें क्या है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं. या फॉर एग्जांपल जो 15 फाइनेंस कमीशन ने कुछ इंडिसेस अगर आपने सुना हो कि दिए थे बोरिंग पावर्स को एक्सपैंड करने के लिए, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. कन्फ्रंटेशन के एग्जांपल्स किसी के पास हैं? Anybody has an example of confrontational federalism? रिसेंटली सब सुना होगा सीबीआई का जनरल कंसेंट जो है कुछ स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया था. फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्फेडरेशनल फेडरलिज्म. या एनआईए एक्ट को चैलेंज करना छत्तीसगढ़ के द्वारा, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कन्फेडरेशनल फेडरलिज्म. सो इन सारे एग्जांपल्स को यूज करके हमें शो करना है कि हाउ दिस हैज शेप्ड द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन. ओके, गॉट इट? So we can Yes. include the recent example of Delhi government and center. Yeah, you can include that is also part of confederation federalism. Just you are saying something? इस क्वेश्चन में समझ में आ गया ना क्या करना है? Everybody has got it? Okay. So you people will write this question. Complete लिखना है. This is a 10 marker 150 word question. 10 marker में 2 pages मिलते हैं. You have to write this question in 2 pages. Try to write in the UPSC answer sheet and you will have to send on this group. ठीक है? I will review those answers. This is your homework for today. Anybody has to ask anything about the program, the course or anything in general about preparation? कुछ पूछना है किसी को? Sir, you said that you would solve my query. Yeah, I'll solve your query after the session. Anybody else? Drishti, Harshita, Phoenix. So Okay. So we will wind up the session now. Tomorrow, same time, 4 p.m. Okay. You write this question and send it. Okay, I'm ending the session. Thank Sir, you. before ending the section, can you please solve my query about the geography? Your problem is that you are not able to study geography because of certain. Yes, sir. Because I can't see and I can't write. You can't see and you can't write. That is why I was saying, no, after the class, we will discuss on this. What solution we can come out for you with this. Okay. Okay, sir. Let me think Thank more on you. this. Okay. Thank you.